महावीर व्यायामशाला में कुश्ती का आयोजन हुआ और जो ये मिट्टी की कुश्ती है, भारतीय जो हमारी पुरानी पद्धति है उसके हिसाब से जो कुश्ती हो रही है, इसके बारे में दो शब्द बोलेंगे। ये भारतीय पद्धति का इस पर मकर संक्रांति को ये 51वीं जो प्रतियोगिता आपके सामने हो रही है, ये इसी तरह होती आ रही है। और ये मिट्टी की परंपरागत कुश्ती है और इसको पुनर्जीवित करने के लिए ही हमने इसको कायम किया हुआ है। और अभी कहीं मिट्टी के अखाड़े पर कुश्तियाँ आपको देखने को नहीं मिलती होंगी, और यहाँ पर उसका डिसीजन भी वैसे ही चित करके बाई फॉल ही मान जाता है, पॉइंटों का इसमें कोई आधार नहीं है। तो ये एक परंपरा है जो इस व्यायामशाला ने कायम कर रखी है 51वीं प्रतियोगिता में। और यहाँ के जो संचालक हैं, पुराने संचालक योगी जी चले गए, बजरंग लाल जी चले गए, अब नए राम बाबू योगी, उनके लड़के बजरंग लाल जी गौतम और ये रणवीर सिंह जी झाला अध्यक्ष यहाँ पर हैं जो इसको काम को संभाल रहे हैं। और हम आशावादी हैं कि आगे इसमें हॉल भी बनेगा, लेकिन ये परंपरागत कुश्तियाँ हमेशा मिट्टी के अखाड़े पे ही होती रहेंगी, क्योंकि लोगों को पता लगे कि हम जो मल्लयुद्ध था पुराना, जो मिट्टी के अखाड़े पर होता था, हम उसको कायम रख सकें। सर, आपके पास में राजस्थान प्रदेश का प्रभार भी है और जिले का प्रभार भी है, और आपका अक्सर राष्ट्रीय कुश्ती लुप्त तो हो गया है, लेकिन फिर भी अभी विदेशों में ऐसी ये कमेटियाँ बनी हुई हैं और उस पर विश्लेषण करती हैं। यहाँ कोटा में भी आए थे लोग, कई दफ़े बाहर से आते हैं और थीसिस भी लिखते हैं। जेठी को अखाड़े पे भी गए थे, वो भी उन्होंने अखाड़ा देखा, तो वो इस परंपरा को कायम करने के लिए एक समिति भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, उनसे भी हमारा वार्तालाप होता रहता है। और वो चाहते हैं कि ये, लेकिन गद्दों पे लड़े, अभ्यास नहीं था, लेकिन वो एक जो यहाँ से हमको टेक्निक मिली थी उसी के आसार लड़े। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी अच्छी ट्रेनिंग होती है मिट्टी कुश्ती में भी। और गाँव में भी जहाँ गद्दे नहीं हैं, छोटे छोटे जगह जो गाँव धानी हैं, वहाँ पर ये लोग से खेले, छोटी सी जगह पे ये खड़ा 20 बाई 20 का खड़ा बन जाता है आराम से, और उसमें आराम से गाँव में लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, विचरण करते हैं, तो उनको एक ज्ञान प्राप्त हो, ये अपनी उनकी इम्यूनिटी बढ़े, अच्छा बढ़े। सर, आज के समय में कुश्ती के प्रति जो युवाओं में रुझान क्यों कम है सर? इसके पीछे क्या कारण है और हमें क्या करना चाहिए कि आज हमारा जो युवा है, कुश्ती है, जो भारतीय हमारे जो पुराने खेल हैं, पुरानी पद्धति से जो होता है, उनके प्रति लोगों में रुचि बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए सर? ये तो इसका दायित्व तो समाज पर है, जागृति तो समाज को करनी है। ये हम लोगों का दायित्व है कि हम देखो, आप 84 की एज में भी लगे हुए हैं अभी तक और पूरा समय देते हैं, तो ये सब समाज का, जो हम लोग समाज के लोग हैं, हम ऋणी हैं इनके। ये हमको चाहिए कि हम इनको संरक्षण करें, और खेलों को जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आदमी अगर वो पढ़ भी लेगा तो क्या फ़ायदा, काम ही नहीं कर सकेगा। हेल्थ ही नहीं है उसके पास, सबसे बड़ी चीज़ तो हेल्थ है। तो अगर उसके पास तंदुरुस्ती है तो वो काम कर सकता है। और वो इसीलिए आदमी को सबसे पहले खेल, चाहे पढ़ाई उससे आदी भी हो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि वो अरे भाई, पढ़ाई जब आपके पास काम करने की क्षमता ही नहीं है तो आप क्या करेंगे काम? फिर चश्मे लग जाएंगे बड़े बड़े, आप पढ़ तो लिए, बन गए आप, लेकिन आपके पास वो क्षमता ही नहीं है, काम करने की फील्ड में भागने की क्षमता नहीं है, पुलिस में नौकरी की क्षमता नहीं है, आर्मी में जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? तो अच्छा जवान बने, बलिष्ठ जवान बने, मेहनत करके बने, तो भारतीय सेना में जाए, पुलिस में जाए, सीआरपीएफ में जाए, एयरफोर्स में जाए, और वो खेलों के माध्यम से तैयार बन के जा सकते हैं। तो खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल बहुत जरूरी है। मैं तो कहता पढ़ाई 25% और खेल 75%। कुश्ती वो दूसरी बड़ी है। तो ये अभी गांव में सब जगह गद्दे नहीं हैं, तो इसका विकास गांव में लोग कर सकते हैं।
इस कुश्ती को कर सकते हैं और उससे वो उस कुश्ती पे भी आ सकते हैं। हमने भी मिट्टी के अखाड़े पे कुश्ती लड़ी और फिर 1958 में रेलवे चैम्पियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मिट्टी के अखाड़े से गए थे और पहली। और कोटा जिला अध्यक्ष कुश्ती संघ के माननीय दत्ता साहब, जो कि राष्ट्रीय पहलवान भी रह चुके हैं और इनका शुरू से कुश्ती में और खेलों में काफ़ी कोटा के शहर में काफ़ी सहयोग रहा है। इनकी 84 की एज है, लेकिन फिर भी हमारे कोटा शहर में किसी भी अखाड़े में अगर कुश्ती का आयोजन होता है और इनको अगर फ़ोन चला जाता है तो बिल्कुल हर हालत में आते हैं। कैमरामैन बनवारी सागर के साथ मैं टाइगर प्रताप यादव, भीम न्यूज़ इंडिया।